इंडिया के इतिहास की न्यायिक प्रक्रिया का ये एक अजीबोगरीब केस है, जहाँ पे एक पति लोअर कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक चला जाता है और फिर भी उसको न्याय नहीं मिलता है, और सुप्रीम कोर्ट वहाँ पे ये कहता है कि आप फिर से लोअर कोर्ट जाइए और न्यायिक प्रक्रिया को शुरू करिए। अब सोचिए कि इंसान का कितना लंबा समय निकल गया। 2005 में उसकी शादी होती है, 2007 में बच्चे होते हैं, फिर उसके बाद एक ऐसी स्थिति बनती है फिर जब वो अपनी पत्नी के ऊपर आरोप लगाता है। आरोप लगाने के बाद फिर 2020 में वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है और सुप्रीम कोर्ट कहती है कि आप फिर से लोअर कोर्ट जाइए और अपना मेंटल हैरेसमेंट का केस वहां पे दर्ज करिए, फिर आपको तलाक मिल पाएगा। अब आप सोचिए कि कितना लंबा समय लग जा रहा है न्याय और तलाक की प्रक्रिया में। आप भी सोच रहे होंगे कि क्या भगवान मेरे साथ भी ऐसा करेगा, भगवान आपके साथ कभी भी तलाक की नौबत ना लाए। यही चाहता हूँ। अब लोगों के तलाक हो रहे हैं, एक सामान्य बात हो गई है। जिस उम्मीद के साथ रिश्ते शुरू करते हैं वो खाली के खाली रह जाते हैं। जो इंसान भगवान लगता है वही फिर जो है ना दानव लगने लगता है। 2005 में इनकी शादी होती है, फिर 2007 में बच्चे होते हैं, एक पुत्री उत्पन्न होती है। अब उसके बाद होता क्या है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पति ने आरोप लगाया अपनी पत्नी के ऊपर कि जब वह काम कर रहा था तो उस कार्यस्थल पर पहुंचकर पत्नी, उसके दोस्तों और रिश्तेदारों ने क्या किया, बहुत ज्यादा क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया। यानी कि एक तरीके से सब कुछ कर दिया, सब कुछ, गाली गलौज सब कुछ हो गया यहाँ पे। फिर इस आधार पे पति ने क्या किया, तलाक का केस दर्ज किया कि भाई हम ऐसी पत्नी के साथ कैसे रह सकते हैं, जालिम सिंह के साथ, जालिमा सिंह के साथ कैसे रह सकते हैं। अब क्या हुआ, कोर्ट पहुंचे, कोर्ट ने तलाक देने से मना कर दिया। अब क्यों? क्योंकि ये जो आरोप लगाए गए थे पति के द्वारा वो आरोप साबित नहीं हो पाए, साक्ष्य नहीं थे, इसलिए आरोप साबित नहीं हो पाए। अब चलिए, पति ने आरोप लगाया पत्नी के ऊपर, किसका, तलाक का। अब पत्नी को भी यहां अपमान हो गया। अब पत्नी को बहुत सारे लोग भी, सबकी जिंदगी में कोई ना कोई समझदार लोग होते हैं, तो पत्नी को भी किसी ने राय दे दी। अब राय देने के बाद क्या हुआ, पत्नी ने जो है ना 498, आपको पता ही होगा, दहेज प्रथा को आरोप लगता है, दहेज प्रथा का केस लगता है। तो दहेज प्रताड़ना का केस इन्होंने दर्ज कर दिया पत्नी ने अपने पति के ऊपर। फिर कोर्ट पहुंचे, कोर्ट ने भी इसे भी खारिज कर दिया। क्यों खारिज कर दिया? क्योंकि इसके भी आरोप साबित नहीं हो पाए, साक्ष्य मिल नहीं पाए। समझ रहे हैं? अब बेचारा पति, अब पति क्या ना करे। पहली बात तो उसको तलाक नहीं मिल पाया, पहली बात है ना। दूसरा, उसने दहेज उत्पीड़न का आरोप लगा दिया, बेचारा मानसिक उत्पीड़न का शिकार हो गया। अब उसने इसी आधार पे क्या कर दिया, केस दर्ज कर दिया हाई कोर्ट में जाके। हाई कोर्ट में उसने जो है ना मानसिक उत्पीड़न का केस दर्ज कर दिया और उस आधार पे तलाक मांगा कि हाँ मेरे साथ इन्होंने गलत आरोप लगाया था, वो साबित नहीं हो पाया, ऐसी स्थिति में अपनी पत्नी के साथ कैसे रहे भैया, हमको तलाक दे दो। तो हाई कोर्ट ने क्या कहा, चलो भैया ठीक है, हम तलाक देने के आदेश जारी करते हैं। हाई कोर्ट ने यहाँ पे दे दिया। अब फिर पत्नी को गुस्सा आ गया, पत्नी पहुंच गई सीधे सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में उनका कहना था कि अरे भैया ये मानसिक उत्पीड़न का केस कैसे हो गया भैया। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि यह एक मानसिक प्रताड़ना का एक तथ्य का प्रश्न है, ना कि विधि का सारवान प्रश्न। यानी कि विधि यानी कानून के अनुसार जो है ना ये तलाक का केस नहीं बन रहा है भैया, ये एक मानसिक उत्पीड़न का केस है, इसलिए आप लोअर कोर्ट जाइए। तो सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिया और कहा कि इस मामले का ट्रायल जो है ना अब अधीनस्थ न्यायालय के से आरंभ करने का आदेश दे दिया कि अब भैया इसको फिर से शुरू करो लोअर कोर्ट से, क्योंकि ये मानसिक उत्पीड़न का केस है। उस आधार पर दर्ज करो, फिर देखा जाएगा, मानसिक उत्पीड़न साबित होगा तो फिर देखा जाएगा क्या होगा। अब ये प्रक्रिया यहाँ तक पहुंच गई। आप सोचिए कि इसमें कितना लंबा समय लगा होगा, मानसिक रूप से कितना इंसान परेशान हुआ होगा। आप ही बताइए, क्या यहाँ पर लोग मानसिक रूप से परेशान हुए या नहीं हुए? दोनों ही परेशान हुए, पति और पत्नी और उनका पूरा परिवार, और जितने भी राय चंद थे वो सब परेशान हो गए कि कौन सी राय मानी कौन नहीं मानी। लोग तो बुरा माने, तो तुम तो हमारी बात मानते ही नहीं हो। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें मेंटली हैरेस कर गई। अब यहाँ पे प्रश्न न्याय से है कि क्या इनको इतना लंबा समय लगना चाहिए न्याय के लिए, एक तलाक की प्रक्रिया के लिए, जब व्यक्ति अलग ही रहना चाहता है? तो मुझे लगता है कि यहाँ पर न्याय की प्रक्रिया को त्वरित करना चाहिए, संज्ञान लेना चाहिए और चीजों को
विधि के अनुसार और व्यवहारिक रूप से जल्द न्याय देने की प्रक्रिया को आसान बनाना चाहिए। यह केस बहुत ही अजीबो-गरीब है, इसीलिए मैंने इसका इंटरप्रिटेशन आपके सामने लाया, ताकि आप समझ सकें किस तरीके से लोग जो है दुरुपयोग करते हैं दहेज उत्पीड़न का। बेवजह आरोप लगते हैं, आपने बहुत सारे केसेस देखे होंगे, जो स्त्रियां हैं वो इनका दुरुपयोग करती हैं, तो ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और जो भी कानून का दुरुपयोग कर रहा है, किसी भी कानून का, उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जानी चाहिए, आर्थिक रूप से और कारावास के रूप में भी दी जानी चाहिए, जिससे लोग जो है किसी को मानसिक रूप से ना परेशान कर सकें और ना ही किसी की छवि खराब कर सके। इस वीडियो के माध्यम से मैंने आप लोगों को न्यायिक प्रक्रिया और उसके द्वारा लोग जो परेशान हो रहे हैं, उस केस को समझाने की कोशिश की। थैंक यू सो मच।